नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोतारा। इस वक्त मौजूद हम शहीद स्मारक पर, जहां पर कई विद्यार्थी मित्र हैं जिन्होंने शिक्षक के रूप में सेवाएं दी हैं। वो आज अपनी मांगों को लेकर यहां पर इकट्ठा हुए हैं कि उनको विद्यार्थी मित्र की जो है जहां पर पद पर सेवा देने के बाद अब उनको रोजगार से वंचित कर दिया गया है और अब वे रोजगार के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, इनसे ही जानते हैं। क्या कुछ मांगे हैं, अपने विद्यार्थी मित्र रहते हुए भी सेवाएं दी है। संविदा सेवा रोज 2022 में हमें शामिल किया जाए और हम 6500 जो बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्र हैं उनको इस रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जिससे उनका पेट पालन हो सके। उनकी भी कुछ तमन्ना है इस राज्य के प्रति, इस देश के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। समाज में जब जाता है पढ़ लिख करके और ट्रेंड जो कि MA BEd BA BEd, तो उन लोगों से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि जो उनके नियोक्ता हैं उनकी अवमानना करें, उनको दोषी ठहराएं या किसी तरीके से अचानक निकाल दें। हमको 30 अप्रैल 2014 को निकाला गया और हम आज तक 2026 आ गई, लेकिन रोजगार की मुख्य धारा से हमको नहीं जोड़ा गया। अतः हमारा सरकार से निवेदन है कि संविदा सेवा नियम 2022 के उपनियम 2025 में हमको वंचित बेरोजगारों को जो कि 2017 की पंचायत सहायक भर्ती से वंचित हैं, जो कि भाई भतीजा हुआ था उस समय, हमको रोजगार दिया जाए। और हमारी संविदा की केवल मांग है और मांग राजस्थान को पूरी करनी ही पड़ेगी, चाहे हम अल्प हों चाहे ज्यादा हों। कोई 6500 विद्यार्थी मित्रों के लिए कोई ज्यादा वो नहीं है सरकार के लिए कठिन काम, लेकिन सरकार की नियति और कर्म में बहुत धोखेबाजी है। उसका कहना और करना बहुत कठिन है। सबका साथ सबका विकास ऐसे ही थोड़ी होता है। ऐसा जब होता है जब राम राज्य और सनातन धर्म की स्थापना की बात करते हैं। राज्य देश में एक कानून, एक शिक्षा लागू होनी चाहिए जब भी ऐसी बात करते हैं, लेकिन अपने मानदेय विधानसभाओं में बढ़ा लेते हैं और हमको कुछ नहीं है, मदमस्तहाती हो जाते हैं। ऐसा क्यों? वंचितों के और शोषितों के विद्यार्थी मित्रों के साथ में, जो कि 2013 की पंचायत शिक्षा सहायक भर्ती, 2015 की विद्यालय सहायक भर्ती और 2017 की पंचायत सहायक भर्ती से भी वंचित है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो नेताओं के कोट पेट भरने के लिए जेबों में भर ले जाते हैं और हमको रोक देते हैं। हर सरकार आती है और जाती है, लेकिन वादे कर जाती हैं। हमको रोजगार नहीं दिया है। आज 12 वर्ष हो गए, हमको कोई भी रोजगार नहीं मिला है। और आज अगर हमें ऐसा ही हो तो हमें माननीय मुख्यमंत्री साहब, राज्यपाल साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब देश के, ये सभी लोग हमें इच्छा मृत्यु का बलिदान वो दें, अनुमति दें, जिससे कि हम समस्त इस शहीद स्मारक पर आज के दिन अपने बच्चों की खातिर, अपने देश की खातिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अपना जीवन दे त्याग सकते हैं, क्योंकि हमें सम्मान की स्थिति नहीं दे रहा है सरकार और न समाज। क्योंकि हम एक सम्मानित स्थिति में, एक जो टीचर्स की भूमिका होती है कि अपने प्रकाश से सारे समाज को प्रकाशित करता है, लेकिन शिक्षक ही जब अंधकार में रहेगा, खुद ही अंधकार में रहेगा और ये इसको करने वाली अंधकार में सरकारें ये इसका तथ्य और निष्कर्ष ज्ञान से न्याय नहीं देंगी, तो फिर वंचित विद्यार्थी मित्र भला कहाँ भटकेगा। अतः माननीय पदाधिकारियों, शासन सचिव, मुख्यमंत्री साहब, मुख्य शासन सचिव, राज्यपाल महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, सबसे निवेदन है कि हमको रोजगार दिया जाए, वंचितों को, विद्यार्थी मित्रों को रोजगार दिया है, पुनः उनकी सेवाएं चालू की जाए। मैं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संरक्षक अशोक कुमार शर्मा, भरतपुर, BVM संगठन, भरतपुर, राजस्थान, जिंदाबाद। माता की, भारत माता की। विद्यार्थी मित्र रहते हुए आपने सेवाएं दी है, आज क्या मांगे? देखिए सर, विद्यार्थी मित्र सेवा हमने 2006 से लेकर 2014-15 तक हमने दी थी। उसके बाद पंचायत सहायक भर्ती में हमें वंचित कर दिया गया। सरकार के पास हम गए कि हमारे पास जब 2017 में हम वंचित रह गए तो हमने सरकार से कहा कि हमारे पास
राजकीय अनुभव है और राजकीय अनुभव के आधार पे हमें प्राथमिकता देते हुए हमें समायोजन किया जाए। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, पद नहीं है। अब नई ग्राम पंचायतें बनी है 3500 के समथिंग और 3000 पद पहले के लगभग 6 से 7000 पद अभी भी खाली पड़े हैं। तो सरकार से यही गुजारिश है कि उन खाली पदों पर हमारे राजकीय अनुभव को देखते हुए हमें पुनः नियोजित किया जाए। सभी पंचायत शिक्षक या पंचायत शाला शिक्षक के पद पे हमें समझ क्योंकि हम सभी के पास 5 से 6 साल तक का राजकीय अनुभव है। हमने 2006 से लेकर 2015 तक राजकीय स्कूल में हमने कार्य किया था। अल्प मानदेय में हमारी तनख्वाह जब उस वक्त 33 रुपए थी, तब हमने लगातार 8 साल तक राजकीय विद्यालय में काम किया था। मैं सुखनाम मीणा, प्रदेश मीडिया प्रभारी, वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ राजस्थान। देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर प्रदेश भर से विद्यार्थी मित्र जिन्होंने स्कूलों में विद्यालयों में सेवा दी है वो मौजूद हैं और वो फिर से मांग कर रहे हैं कि जो पद खाली हैं उन पर उनको संविदा के रूप में कहीं ना कहीं लगाया जाए और उनको रोजगार दिया जाए। और भी कोई विद्यार्थी मित्र हैं, क्या मांगे सरकार से हम काफ़ी 8-9 साल से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें हमारा वापस हक दिया जाए, क्योंकि हमने अल्प मानदेय में 2750 रुपये में काम किया था। उस नाजुक समय हमने सरकार को समय दिया, उसके बावजूद सरकार ने हमारे साथ कुठाराघात किया है, क्योंकि हमारे साथियों को उसमें लगा दिया। उसके साथ पंचायत सहायक भर्ती 2017 निकाले, जिसमें कुछ नियम नहीं थे, आनंद फानंद में भर्ती निकाल कर उसमें नए लोग, सरपंच और प्रिंसिपल ने अपने नए लोग लगा दिए और हमारे साथ उसमें बहुत कुठाराघात हुआ। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। तो तमाम जो है यहाँ पर मौजूद हैं लोग, विद्यार्थी मित्र, क्या कुछ मांगे? सर, हमारी मांगे ये है कि 2008 से 2014 तक लगातार हमने सरकारी स्कूलों में काम किया और अल्प मानदेय में मात्र 2750 रुपये से हमने नौकरी स्टार्ट की और हमने 5 साल तक कंटिन्यू काम किया। 30 अप्रैल 2014 तक काम किया। 2014 में बिना किसी आदेश के हमें हटा दिया है, लेकिन हम 2014 के बाद में लगातार 12 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लगातार हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी नहीं सुनी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र हमारा समाधान करें और हमारी मुख्य मांग है हमारे को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। यदि समय रहते हुए हमारे को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया गया तो आने वाले नगर निकाय के चुनाव में हम घर घर जाकर के सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे और यदि सरकार हमारा समाधान कर लेती है तो हम निश्चित तौर पर सरकार का प्रचार भी करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारी विद्यालय सहायक भर्ती जो 2015 में निकली थी वो आज जोधपुर हाईकोर्ट में लंबित है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आपने संविदा सेवा रूल्स 2015 में उप नियम 2025 बनाए हैं। उप नियम 2025 के तहत जितने भी वंचित विद्यार्थी मित्र हैं उनका समायोजन करें और जल्द से जल्द हमें रोजगार मिले। हजारीलाल भील, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, राजस्थान। 2014 से आप संघर्ष कर रहे हो, कभी सरकार ने आपके बारे में ध्यान दिया? सरकार से हम कई बार यहाँ धरना प्रदर्शन करके उसको अवगत भी कराया है, लेकिन सरकार ने हमारे लिए कोई इतना ध्यान नहीं दिया है। हमारी मुख्य मांग ये है कि संविदा सेवा नियम 2025 के तहत हमारा समायोजन करें और इनको रोजगार दिलाएं। तो देखिए तमाम जो है विद्यार्थी मित्र यहाँ पर मौजूद हैं जो एकजुट होकर आज रोजगार मांग कर 2014 से आप बात सामने आ रही है, लगातार संघर्ष कर रहे हो, कभी सरकार ने आपकी तरफ मांगों की तरफ ध्यान दिया? हाँ बिल्कुल, सरकार ने हमारी मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और हम सन 2014 से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार हमें रोज़गार दे। इन्होंने शिक्षा सहायक भर्ती 2013 भी निकाली, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। विद्यालय सहायक भर्ती 2015 भी निकाली, वो उन्होंने बंद कर दी। और 2017 में जो पंचायत सहायक भर्ती निकाली थी उसमें भाई भतीजावाद के कारण लगभग 6500 विद्यार्थी मित्र वंचित रह गए। वो आज तक भी दर दर की ठोकर खाते हुए पूरे राजस्थान प्रदेश भर के वंचित विद्यार्थी मित्र घूम रहे हैं। उनकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, लेकिन हमारी किसी ने भी सुध नहीं ली। हमारी पीड़ा को कोई भी नहीं जान सका, कोई भी पहचान नहीं सका। हमारे दर्द को हम ही महसूस करते हैं कि अब इस महंगाई के दौर में ये 6500 जो वंचित विद्यार्थी मित्र हैं ये अपना जीवन यापन किस प्रकार कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं इस चीज़ को लेकर। और इस चीज़ को लेकर कई बार हमें सरकार से भी इस चीज़ का आश्वासन भी मिला था कि तुम्हें करेंगे, तुम्हें संविदा सेवा नियम भी तुम्हें अडॉप्ट करेंगे, लेंगे,
लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है और ना ही हमारा कोई सहारा बन करके आया है। इसलिए हम सरकार से पुनः ये अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि सरकार हमारी सुध ले और 6500 वंचित विद्यार्थी मित्रों के लिए रोजगार दे, जिससे कि उनके घरों का भी चूल्हा जल सके। हमारे पीछे भी हमारे बीबी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार भी रहते हैं। लेकिन अब हम क्या करें, सरकार ने हमें लालच दे करके, कुछ पैसों का लालच दे करके हमें फंसा लिया और अब हम लगभग 13-14 वर्ष से हम लगातार दर दर की ठोकर खाते हुए घूम रहे हैं। हमारे पास कोई रोजगार नहीं है और ना ही हमें किसी तरह का रोजगार सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो देखिए लगभग 6500 ये विद्यार्थी मित्र हैं जिन्होंने काफ़ी समय तक विद्यालयों में सेवाएं दी हैं, जो छात्रों को इन्होंने पढ़ाया है। इनके पास जो है अनुभव भी है इतने सालों का, फिर भी ये रोजगार आज सरकार के कारण ये बेरोजगार हो चुके हैं। इनको रोजगार की लगातार मांग कर रहे हैं। 2014 से ये लगातार अपनी मांगें उठा रहे हैं, पर सरकार ने इनकी तरफ अभी तक भी कोई ध्यान नहीं दिया है। ये विद्यार्थी मित्र वही हैं जिन्होंने सरकारी विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाया है, छात्रों के साथ में जो है समय बिताया, उसके बावजूद भी आज ये उन्हीं वो छात्र आज आगे निकल गए हैं, रोजगार में लग गए हैं, परंतु ये जो विद्यार्थी मित्र हैं वो आज बेरोजगार होकर सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार सरकार से जो मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी मांगों पर कितना गौर करती है, क्या इनको रोजगार दिया जाता है। आप तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारा समाचार पर। कैमरा से मुकेश के साथ और हमारा समाचार।